दसमुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाए कछुअती प्रभुताई। जाओ घन्नाथ विश्राम करो। हाँ राज सेवक, सरकार। इस बानर को बंधन मुक्त कर दिया जाए। सरकार ये बंधन मुक्त हो जाएगा तो सबसे पहले मुंह का रगड़ी न मारेगा। तुम्हें ये पता नहीं किसके सामने? हाँ तो ले, बंधन मुक्त हो गया। ये कौन सा बंधन था? ये प्राइवेट बंधन था। ये और कोई बंधन नहीं था। इसका नाम है रक्षा बंधन। इसमें बांध के लाए थे क्या? इसी में बांध के जरा सा धागा बांध दिया, कच्चे धागे। इस बानर के लिए आसन दिया जाए। ले अब आसन लाऊं, फिर बाद में राशन लाऊं, फिर प्रशासन लाऊं, फिर बाद में बासन लाऊं। खाएगा बंदरा, धोना पड़ेगा मुझको। बंदरा इस तरफ आ, इस तरफ की उस तरफ। हाँ नहीं, वहां सीटी मारेगा। ये बंदरा बहुत खराब है तो सीटी मारा था। ले बैठ जा। तुम्हारे पोरखा न देखो यन कुर्सी, कहूँ ये डाल में, कहूँ वो डाल में, खेतों में बैठे वाले मड़ई। ले बैठ जा, चुपचाप। तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बनरे। भयभीत निशाचरों को किया उद्यान उजाड़ा क्यों बन रही? आखिर मेरे बाग को उजाड़कर, मेरे सैनिकों को मारकर तुम मुझे क्या दिखलाना चाहते हो? क्या तुमने मेरा नाम कान से सुना नहीं? क्यों मारा? क्यों मेरा बाण उजाड़ डाला? कारण क्या है? कौन हो तुम? कहां से आए हो? महाराज रावण, पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। महाराज, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल विरचित माया, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, जिसके बल से शेष तो फन वाले शेषनाग ये वन पर्वत से समस्त पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया करते हैं, जिन्होंने भगवान शिव के धनुष को तिनके की भांत तोड़ डाला, खरदूषण का व्रत कर दिया और बाली का भी वध कर दिया। जाके बल लवलेश से जितहु चराचर झार, तास दूत में आकर हर आने प्रियनार, मैं से अमित तेजस्वी प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ। महाराज, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए। इसके बदले में आपके पहरेदारों ने मुझे मारना चाहा। महाराज, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा, और जिन्होंने मुझे नहीं मारा मैंने उनको बिल्कुल नहीं मारा। लेकिन महाराज, मैंने ये उपद्रव इसलिए किया है कि मैं आपके भी दर्शन करना चाहता था, क्योंकि मैं आपको एक संदेश देना चाहता था। विनती करहूं जोड़ कर रावण, सनहु मान तज मोर सिखावन। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपका यश और आपकी कीर्ति निराली है। आप में समस्त देवताओं के गुण विद्यमान है। आप श्रेष्ठ राजाओं के मुकुट के मणि के समान है। आप कुछ परम पद को प्राप्त कर सकते हैं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। थोड़ी सी अपनी वृत्ति को बदल लीजिए महाराज, और माता जानकी जी को शायद सम्मान सहित प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचा दीजिए। वो बड़े दयालु हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। महाराज, आप पर भी दया करेंगे, आपको अभय दान दे देंगे, आपका राज्य भी अकंटक हो जाएगा। महाराज, मारे निश्चर के ही अपराधा। निश्चरों का क्या अपराध था तुमने जो निशाचरों को मारा है? एक एक बात का उत्तर हो, थोड़ा लोग सुने, इसमें आनंद आए। मारे निश्चर के ही अपराधा, आखिर जिन निशाचरों को तुमने मारा उनका क्या अपराध था? कहो बन। महाराज, हर प्राणी का धर्म है अपने शरीर की रक्षा करना।
मैंने उसी धर्म का पालन करते हुए, अपनी प्राणों की रक्षा करते हुए, जिन्होंने मुझे मारा, जिन मोह मारा तिन मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा है मैंने उन्हीं को मारा है महाराज, और जिन्होंने मुझे नहीं मारा मैंने उनको बिल्कुल नहीं मारा। इसी चक्कर में आपके पुत्र अक्षय कुमार को मुझे परलोक भेजना पड़ा। चलो अच्छी बात है। तुमने अभी अपनी बातों में कहा कि मैं दूत बन करके आया हूं, मैं राम का दूत हूं। अगर तुम दूत बन के आए थे तो तुम्हें सीधे हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि दूत का संपर्क सीधे राजा से होता है। तुम अशोक वन में क्या कर रहे थे? महाराज, मैं माता जानकी जी के दर्शन करना चाहता था। तो फिर तुम दूत नहीं हो सकते, तुम गुप्तचर हो, क्योंकि दूत भेद नहीं लेता। दूत का काम होता है एक संदेशे को दूसरे के पास तक पहुंचाने का काम दूत का होता है। वहां का संदेशा अपने स्वामी को सुनाना, स्वामी का संदेशा जहां तक पहुंचाना, ये काम दूत का होता है। लेकिन तुमने सारे लक्षण जो दिखे हैं लंका में, वो तुम्हारे गुप्तचर के लक्षण दिखे हैं। अब कहो तो सारे लक्षण बता दें। मसक समान रूप कपि धरी, तुमने अपने भेष का परिवर्तन किया। दूत कभी अपने भेष का परिवर्तन नहीं करता है, ये काम है गुप्तचर का। तो तुम हमसे भी झूठ बोल रहे हो कि मैं दूत हूं। सीधे कहो कि तुम राम के गुप्तचर हो, जो माता जानकी का पता लगाने के लिए लंका आए थे। है? अगर वो जगत की जननी है तो मैं भी तो जगत का पुत्र हूं। क्यों भाइयों? सीता जगत की मां है तो रावण भी तो जगत का पुत्र है, तो वो हमारी भी मां है। हमने कौन सा अपराध किया अपनी माता जी को लेकर के आए? हमने कौन अपराध किया? तो महाराज इसीलिए तो कह रहा हूं, आपने अपराध नहीं किया है, माता के दर्शन किए हैं, आपने बहुत अच्छी बात की। नहीं, अब माता को ससम्मान से वापस कर दो। क्यों? हम अपनी मां को क्यों वापस करें? मां पुत्र के पास रहेगी। अगर हमने अपराध नहीं किया है तो तुम बार बार ये काहे कह रहे हो कि जाकर के दसन गहौ तृणकंठ कुठारी, अपने दांतों में तिनका दबा के गले में कुल्हाड़ी लटका करके श्री राम जी के पास आओ, सब अपराध क्षमब प्रभु तोरा। ये शब्द मुझे क्यों सुनाई दिए जा रहे हैं जब मैंने कोई अपराध ही नहीं किया? मैं सीता को लेकर के आया हूं। लेकिन महाराज, आप माता को ले आते तो जगत के पिता के सामने ले आते, चोरी से हरण करके क्यों ले आए? ये कोई जरूरी है क्या कि पिताजी हो तभी माताजी से बात की जाए? लेकिन माता जी की भी तो आपके साथ आने की इच्छा नहीं थी। माताजी ने कब मना किया? तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? नहीं, उन्होंने आपका विरोध तो किया है कि मुझे ना ले जाओ यहां से। एक शब्द कहीं से बताओ कि विरोध किया है। सत्य का कोई प्रमाण थोड़ी होता है, सत्य तो अपने आप में सिद्ध होता है। देखो, अगर तुम ये बात कर रहे हो तो देखो प्रमाण ऐसे दिए जाते हैं। इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, केवल मंडलियों से काम नहीं चलेगा, दंगली बनना पड़ेगा। है? तब लग करो अगन में बासा, जब लग करो निशाचर नासा। जब वो अग्नि में थी तो मैं किसे लेकर के आया हूं और तुम किसे छोड़ने की बात कर रहे हो? सीता कहां थी ये तुम्हारा स्वामी अच्छे से जानता है। फिर काहे जंगल में घूम रहा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। रावण से कोई बात छुपी है क्या? मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं तुम लोगों के मुंह से सुनना चाहता था। मैं अगर सीता को लेकर के आया हूं तो मैंने कोई अपराध नहीं किया। अगर अपराध नहीं किया तो तुम ये कहने के अधिकारी नहीं हो कि सब अपराध क्षमब प्रभु तोरा। मेरे कौन से अपराध?
मैं जानकी को नहीं दे सकता। दे दूंगा राज, स्वाभिमान भी दे दूंगा, सम्मान भी दे दूंगा, लंका का वैभव ये जहान भी दे दूंगा। कोई मांगेगा मुझसे चंद्रहास भी दे दूंगा, लेकिन दे दूंगा अपनी जान पर जानकी ना जाने दूंगा। मैं जानकी को नहीं जाने दूंगा। अब कहो क्या कहते हो? तो महाराज आप अपने समूल वंश के साथ उनका कल्याण करवाना चाहते हैं। कल्याण, ये तो अच्छी बात है। हाँ, हर एक स्वामी, समूल आपके वंश का नाश हो जाएगा महाराज, आप सावधान हो जाइए। ना इधर, अगर मैंने अभी अपराध सिद्ध नहीं कर पाए हो, मैंने जब अपराध नहीं किया तो मेरे वंश का विनाश कैसे हो जाएगा? जबरदस्ती है क्या कोई? रावण का अपराध क्या है ये तुम बताओ। दुनिया का कोई व्यक्ति आकर के मेरे सामने बताए कि रावण तुमने ये अपराध किया है। आपने अपराध नहीं किया है ना, मैं निरपराधी संत हूं, मैं संत। आपने ऋषि मुनियों को यज्ञ भी नहीं करने दिया है। जगह जगह आपने चौकियां बनवाई है। खरदूषण की एक चौकी, वहां मारीच की चौकी, आपने किसी को पूजा पाठ भी नहीं करने दिया है। तुम ठेका लिखा के रखे हो क्या? मैं राक्षस हूं, मदिरा पीऊंगा, मांस खाऊंगा, ब्राह्मणों को मारूंगा, गौओं को मारूंगा, कि मंदिर में बैठ के घंटा हिलाऊंगा? तो ये अपराध नहीं है का महाराज? ये राक्षसों का धर्म है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सम प्राणी। हम लोग अगर उत्पात नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, मदिरा नहीं पिएंगे, ब्राह्मणों को नहीं मारेंगे, गौओं को नहीं मारेंगे, तो हम किस बात के राक्षस? भाई मैं राक्षस हूं तो राक्षस वाले काम कर रहा हूं, ये कोई अपराध है क्या? क्या आप शुरुआत से ही, पहले से भी आप वंशजों से ही राक्षस थे क्या? मैं तो जन्म से राक्षस हूं। ये आप अपने पूर्वजों से बताइए। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, स्यो विरंच पूछे बहुभांति, ये तो ठीक है। तो यही तो मैं आपको बताना चाहता लेकिन हूं। ना, मैं जन्म से राक्षस हूं, मैं जन्म से राक्षस हूं। और घोषणा क्या है मेरी? जहि वेद होए धर्म निर्मूला, सो सब करिए वेद प्रतिकूला। जब मैं अपराधी नहीं हूं तो तुम मुझको ये कह ही नहीं सकते हो कि परिवार सहित मारे जाओगे। नहीं, ये आपका सोचना है, क्योंकि आप राक्षस हैं। तो ये आपका सोचना है कि मैं अपराधी नहीं हूं, लेकिन हम लोगों की दृष्टि में आप अपराधी हैं। तुम्हारी दृष्टि में अपराधी हैं। एक अपराध बता दो मेरा। ये अपराध नहीं है क्या? परिस्त्री का हरण करना ये अपराध नहीं है। एक क्षण, परिस्त्री का हरण करना अपराध है? मैंने कहा किया? जब लग करो अगन में बासा, तब लग करो निशाचर नासा। जब तुम्हारे स्वामी ने सीता को अग्नि में बिठा दिया, फिर मैं किसे लेकर के आया हूं? कहां है सीता? मैं शक्ति को लेकर के आया हूं, और शक्ति को अर्जित करना प्रत्येक योद्धा का कर्तव्य है। तो जब मैं सीता का हरण ही नहीं किया, सीता वहां थी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे स्वामी ने उसे अग्नि में वास दे दिया था, तो फिर मेरा अपराध कहां से सिद्ध होता है ये बताओ। नहीं, आपने शक्ति को अर्जित करना चाहते हैं। हाँ, तो शक्ति को अर्जित करिए। इस प्रकार से अर्जित करेंगे क्या? शक्ति का हरण करके अपने तपोबल से शक्ति को अर्जित करिए, कि हरण करके आप शक्ति को अर्जित करेंगे? तुम हमारी भावनाओं को क्या जानो? अरे बानर, तुम हमारे भावों को क्या जानो? मेरी ओर देखो, इन ग्रंथों में मेरी ओर देखो। मनमहु चरण बंदी सुख माना। जब मैं सीता के सामने गया हूं तो मैंने मन में चरण वंदना की है। ये मैं नहीं, ये ग्रंथ कह रहे हैं। मनमहु चरण बंदी सुख माना, मैं चरणों की वंदना करके सीता को लाया हूं। कौन कहता है मैंने सीता का हरण किया है?
मैं कहता हूँ कि सीता का हरण किया है। एक प्रमाण दो, तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे। नहीं, आपने सीता का हरण किया है महाराज। तुम एक प्रमाण दो कि मैंने सीता का हरण किया है। नहीं, आपने प्रणाम किया है तो हरण करने की आवश्यकता क्या थी? अरे प्रभु को आ जाने देते, प्रभु से याचना करते। देखो, हम तुम्हारे एक छुप छुप के एक तुम श्वान की तरह गए। अच्छा ये बताओ, तुम लंका में आए हो, तुम कितने छुप छुप करके आए हो? तुम्हें किसी ने स्वान नहीं कहा? लेकिन महाराज, मैं यही राजनीति तो देख रहा हूं लोगों की। मसक समान रूप कपिधरी, छोटा सा रूप बना करके इतने विशाल काय हो तुम, छोटा सा रूप बना के चोरी चोरी लंका में प्रवेश कर रहे थे। तुमको किसी ने स्वान नहीं कहा। अगर मैंने सीता का हरण कर लिया तो बोले तो चला चितय भड़ी आई। लेकिन महाराज, मुझे तो अपने प्रभु का कार्य सिद्ध करना था, तो मुझको प्रभु भी का संदेशा माता तक पहुंचाना था। मुझे भी अपना काम करना है। कैसे करना है ये मेरी समस्या है, तुम ठेकेदार नहीं हो। मैं तो सीधे कहता हूं कि मैंने चरणों की वंदना करके उनको अपने साथ लाया हूं। मन महु चरण बंदी सुख माना। अब किसी के हाथ पांव जोड़ करके उसे अपने साथ अपने घर ले आओ तो ये कोई हरण हुआ क्या? और जब मैंने हरण नहीं किया तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं अपराधी हूं? और अगर तुम्हारे पास कोई है तो तुम बता दो कि रावण तुमने सीता का हरण किया है। कोई प्रमाण दे दो कि मैंने सीता का हरण किया है। लेकिन यदि आपने हरण नहीं किया है तो मेरे प्रभु ने मुझे क्यों भेजा है? काहे के लिए? माता जानकी जी की खोज के लिए। खोज के लिए भेजा था ना। तुम्हें सीता जी मिल गई थी, मिल गई। फिर वन में जाने की तुम्हें जरूरत नहीं थी। तुम्हें स्वामी ने काम दिया था। पहले तो तुम्हें स्वामी सेवक बनने का ज्ञान नहीं है। तो मैंने पहले प्रभु का ही कार्य सिद्ध किया है। तुम्हें स्वामी की आज्ञा का पालन करने का ज्ञान नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं मंडलियों के चक्कर में ना पड़ो, दंगली बनो, दंगली। हाँ, तुम्हारे स्वामी ने आज्ञा दी थी कि 1 महीने के अंदर सीता की सुध लेकर के मेरे पास आना है। तुमने सबसे पहले सीता का दर्शन किया अशोक वन में, तो तुम्हें सीता को देख करके सीधे अपने रामादल वापस चला जाना चाहिए था। तुम हमारी बगिया के फल क्यों खाने लगी? आपके दर्शन भी करना चाहता था। किसके? आपके। मेरे दर्शन करना चाहते यदि थे। मैं इतना उत्पात ना करता तो आपके पहरेदार मुझे आने देते। मेरे वेद नगरी लंका में ऐसे कोई नहीं घुस सकता है। ऐसे कोई नहीं हो सकता ना। तो तुम दूत नहीं हो, इस बात को स्वीकार करो कि तुम गुप्तचर हो। अब ये आपकी सोच है। नहीं, सोच नहीं है। क्या समझना चाहते हैं? देखो, भेष बदल के किसी राजा के राज्य में प्रवेश करना एक गुप्तचर का काम है, और तुमने वही किया है। भेष बदल करके तुम हमारे नगर में प्रवेश किए हो। इसीलिए हमारा सीधे कहना है, जान दे दूंगा लेकिन जानकी नहीं दूंगा। जान दे दूंगा लेकिन जानकी नहीं दूंगा। सब कुछ दे सकता हूं लेकिन जानकी नहीं दे सकता। ये मेरी घोषणा है। बतला देना अपने स्वामी को कि रावण युद्ध के लिए तैयार है लेकिन जानकी नहीं देगा। ठीक है महाराज, तो आप मारने के लिए तैयार रहिए। कौन मारेगा मुझको? मेरे प्रभु श्री राम। तुम्हारा वो प्रभु श्री राम मारेगा मुझको? मुझे तो आज्ञा नहीं दी है, नहीं आज ही मैं लंका को विध्वंस कर देता। अच्छा, हाँ। ए लंका के निश्चरों, ये बानर बड़ा उत्पाती है। ये हमारी लंका को तहस नहस करने की बात कर रहा है। मार डालो इसको। सुरत निशाचर मारन धाये, सचवन सहित विभीषण आए। ठहरिए ठहरिए भ्राताश्री। नाय शीस कर विनय बहुता। ठहरो राज सेवक, हमारा भाई विभीषण नीति निपुण है। कहो भाई विभीषण, इस बानर के साथ कैसा व्यवहार किया जाए? नीति विरोध न मारिए दूता। भ्राताश्री, आप ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं, और जो ये बंदर कह रहा है वो सत्य कह रहा है। माता सीता को आप दे दें और प्रभु श्री राम जी की शरण में आप चले जाएं। और कभी दूत को मारा नहीं जाता है,
ये नीति की विरोध है। नीति विरोध न मारिए दूता। ये बात ठीक है। इसे आन कोई दंड कछ अन्य करिए गोसाई। और भी कोई दंड दे सकते हैं। दूसरा कोई दंड दे दिया जाए। ठीक है चच्चू जी। यद्यपि इस बानर ने उत्पात तो भयंकर किया है, हाँ, जिसमें प्राण दंड देना चाहिए, लेकिन अगर हमारे भाई की मंत्रणा है तो हम आन दंड कुछ इसे दिया जाएगा। ए राज सेवक, महाराज क्या किया जाए इस बानर के साथ? हमारे इसके स्वामी ने हमारे बुआ के नाक का